हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर कौन से 2? जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद। आज सबसे पहले हम इस बहुपद की थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि बहुपद है तो बहुपद किसे कहते हैं। क्या पता होना चाहिए? अगर बहुपद है तो बहुपद किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। यानी उसकी या तो चर की घात 0 होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी प्लस की वाली संख्या होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक है बहुपद की घात। अगला टॉपिक कौन सा? बहुपद की घात। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। देखो, बहुपद की घात किसे कहते हैं? अगर मेरे पास कोई पद है उसके अंदर सबसे बड़ी घात होगी, वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। अगर मेरे पास एक पद है, मेरे पास क्या है? एक पद है। पद मेरे पास क्या है? 5x² प्लस का 2x प्लस का 3 है। मेरे पास है 5x² प्लस का 2x प्लस का 3। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2। यानी इसकी अधिकतम घात है 2। अब देखो, बहुपद घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये हमें ध्यान रखना। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? अधिकतम घात 1। यानी इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस बी। यानी इसका उदाहरण लिख सकते हैं 3x प्लस 4, 5x प्लस 3, कोई भी लिख सकते हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी होगी? 2। अधिकतम घात कितनी होगी? 2। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² bx प्लस का c। क्या है? ax² bx प्लस का c। ये रहा इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? 3x² प्लस का 4x प्लस का 3। त्रिघात बहुपद किसे? त्रिघात बहुपद के अंदर हमें ध्यान रखना, त्रिघात बहुपद अधिकतम घात कितनी होगी? 3। अधिकतम घात कितनी होगी? 3। और इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये आप में ध्यान रखना। देखिए, इसको याद कैसे रखना? अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक है, अधिकतम घात कितनी होगी? 1। द्विघात के अंदर कितना है? देखो, द्विघात क्या होता है? 2। यानी इसका अधिकतम घात कितनी होगी? 2। त्रियान क्या होता है? 3। यानी त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? अधिकतम घात 3 होगी। तो देखिए, अगला हमारे पास पॉइंट है कि अगला पॉइंट क्या है? नोट के अंदर ध्यान रखना है कि जब कोई ग्राफ एक्स एक्स को कट करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होते हैं। हमें शून्य कब प्राप्त होंगे? जब कोई ग्राफ एक्स एक्स को कट करता है तो हमें क्या प्राप्त होंगे? ग्राफ में तो हमें शून्य प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? शून्य। देखो कैसे प्राप्त होंगे? जैसे मेरे पास आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 1 के अंदर देखिए, ये तो मेरे पास क्या है? एक्स एक्स। ये क्या है मेरे पास? वाई एक्स। अब ये देखिए, ये रेखा एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार। तो इसके अंदर मेरे पास शून्य कितने होंगे रे? 1। यानी इसके अंदर मेरे पास शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे इसके पास? 1। ये देखिए, ये इस आकृति नंबर 2 के अंदर देखिए, ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? यहाँ तो 1 बार कट रहा है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसके अंदर मेरे पास शून्य कितने होंगे? 4। इसके अंदर शून्य कितने होंगे मेरे पास? 4। ये देखिए, ये आकृति एक्स एक्स को कितनी बार कट करती है? ये एक्स एक्स को कट नहीं करती है, जबकि एक्स एक्स की क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। तो इसके अंदर शून्य को किस संख्या कितनी होगी? 0। इसके अंदर शून्य को किस संख्या क्या होगी? शून्य किसके अंदर क्या है मेरे पास? शून्य कितने होंगे? 0। शून्य कितने होंगे? 0। ये आपको थोड़ी ध्यान रखना है एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 2.2। कौन सी है? प्रश्नावली 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणकों के बीच में हमें क्या बताना है? संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध। यानी पहले तो इसके मुझे शून्य ज्ञात करना पड़ेंगे, फिर शून्य को तथा गुणकों के बीच में मुझे बताना है संबंध। क्या बताना है? संबंध। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसके शून्य निकालेंगे। क्या करेंगे? इसके शून्य निकालना। अब ये देखिए, शून्य कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। देखो, गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपस में इंटू करो। इन दोनों को आपस में क्या करना है? इंटू। देखो, तो क्या आएगा? -8x²। क्या आएगा? -8x²। इसके बीच में क्या है? बीच में क्या मेरे पास? क्या -2x। क्या है मेरे पास? -2x। यानी जो बीच में ना, इसके एस से 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। यानी इसके 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो मेरे पास क्या आना चाहिए? -8x² आना चाहिए। अगर इन दोनों को मैं जोड़ू तो मेरे पास कितना आने? -2x आना चाहिए। अब आप ही सोचो कि -8 कैसे आ सकते हैं?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4, 4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ सकता है 8। अब मेरे पास देखो बड़ा क्या होना चाहिए, माइनस के 2 आने चाहिए। तो यानी बड़ी वाली संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस की। किसकी होनी चाहिए, माइनस की। और छोटी वाली संख्या कितनी होगी, प्लस की। देखो 4 -4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2x। -4 को -2 से गुणा करूंगा कितना आएगा, माइनस का 8। और x को x से गुणा करूंगा कितना आएगा, x²। यानी मैं -2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 4x प्लस के 2x। तो इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा, x² माइनस के 4x प्लस के 2x प्लस माइनस के 8। अब देख इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे, ये दो देखो जोड़े बना दो। अब देख इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया x। तो यहाँ पर क्या बचा, x - 4, या गई मेरे पास x - 4। अब देख इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहे हैं, प्लस के 2। क्या कॉमन आ रहे हैं, प्लस के 2 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x - 4, या गई x - 4। और हमें ध्यान रखना ये दोनों कोष्टक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों कोष्टक का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या बच गया, x + 2 और ये क्या गया, x - 4। क्या गया मेरे पास, x - 4। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, x + 2 है तो क्या लिखूंगा, x बराबर -2। x - 4 है तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 4, या गए 2 शून्य। इसको तो मान लो अल्फा, अल्फा बराबर कितना है, -2। और इसको मान लो बीटा, बीटा बराबर कितना आ गई, 4। ये मेरे पास दोनों, ये दोनों मेरे पास क्या है, शून्य। क्या गए मेरे पास, शून्य, शून्य का गए। अब ये कह रहा है इसके सत्यता की जांच करनी है। शून्य तो मैंने निकाल लिया, अब इसके सत्यता की जांच करनी, यानी ये सही है गलत है। तो सत्यता की जांच करने के यानी पहले तो हम करेंगे इसका योग। क्या निकालेंगे, योग। योग, योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा मेरे पास कितना, -2, तो लगाओ -2। बीटा का मान कितना है, +4, तो लगा दो 4। बराबर, क्या करना, बराबर। अब ये देखिए इसके अंदर से उठाओ, b का मान कितना है, ax²। b का मान क्या है मेरे पास, -2। और यहाँ पर देखो ऑलरेडी माइनस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस के कोष्टक -2। a का मान कितना है, 1। अब देखो इसमें से देखो कौन बड़ा है, +4 बड़ा है। तो 4 में से 2 के कितना बच गए, 2। 2 बराबर, देखो माइनस माइनस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा +2, यानी LHS बराबर है मेरे पास किसके, RHS के। या गए बराबर। अब मुझे किसके अंदर ज्ञात करना है, गुणनफल के अंदर। अब यहाँ पे लिखते हैं गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल के अंदर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। यानी c/a क्या होता है, बराबर अल्फा का मान कितना, -2। तो यहाँ पर लिखो -2 इंटू बीटा का मान कितना है, 4। c का मान कितना है यहाँ पर, -8। तो यहाँ पे लिखो -8 बट्टा के अंदर कितना आएगा, 1। अब देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। पर जबकि 8 किसका है, माइनस का। किसका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 के पास माइनस है तो मैं लगा दिया -8। बराबर, क्या लगाना है, बराबर। एक का किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे तो क्या आएगी, वही संख्या आएगी। तो -8 बराबर क्या है, -8। ये भी मेरे पास क्या है, LHS बराबर RHS। ये हमने क्या कर ली, सत्यता की जांच भी कर ली इसके साथ। देखिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया, द्विघात बहुपद। इसके अंदर मुझे सबसे पहले शून्य निकालना है। क्या करना है, शून्य निकालने। कौन सी विधि लेनी, गुणनखंड विधि से निकालने। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया था, इसको यानी इसको टुकड़े कर दिए दोनों के। टुकड़े करने के बाद मेरे क्या आ गए, -4x प्लस के 2x। तो इन दोनों को मैंने इसका शून्य निकाल दिया। तो मेरे शून्य निकालने के बाद शून्य का गए अल्फा और बीटा, 2 शून्य का गए, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसका अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम शून्य 2 हो सकते हैं। 2 कौन कौन सा, एक तो -2 आए, एक क्या गए +4। क्या गए +4। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो मेरे पास योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -2 प्लस बीटा का मान कितना है, 4। बराबर किसके होते हैं, -b/a के। और मेरे पास b का मान कितना है, -2। और क्वेश्चन सूत्र के अंदर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गए, +2। 2 बराबर 2। अब मुझे गुणनफल के अंदर देखना। गुणनफल के अंदर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा 8। 8 किसका है,
माइनस का, तो सी का मान भी कितना है माइनस के 8, तो 8/1 कितना आ गया माइनस के 8। इसी देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये हमें क्या दे दिया, द्विघात बहुपद दे दिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो शून्य निकालना है। तो शून्य का हम कैसे निकालेंगे, देखो 4x² को 1 से गुणा करो, किससे गुणा कराना, 1 से, तो कितना आएगा 4s², कितना आ गया 4s², बीच में क्या है मेरे पास माइनस के 4x, या गए माइनस के 4x। अब -4x के मुझे कितने टुकड़े करने रहे, 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 2, यानी दोनों टुकड़े को जोड़ू तब तो मेरे पास आ जाए -4s, और गुणा करूंगा तब कितना आ जाए प्लस के 4s²। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे 4 लिखना है तो -2 दोनों किसके ले लू मैं, एस माइनस के, किसके ले लू माइनस के। देखो माइनस माइनस से गुणा को तो हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 4, s को s से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा s², इन दोनों को जोड़ूंगा तब माइनस के 2s कितना हो जाएगा माइनस के 4x। मुझे कुछ नहीं करना, जहां पर मेरे पास माइनस के 4x s है वहां पर क्या लिखना, माइनस के 2s। अब कुछ नहीं करनी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4s² माइनस के 2s प्लस का 1, ये लगा दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 का जोड़े बनाने, 2 का जोड़े बना दो। लेकिन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक s कॉमन आ रहा है, तो लगा दो कोष्टक। यहाँ पर कितने बच गए 2s माइनस का 1, और मैंने पहले ही बोला था ये जहां पर ये दोनों कोष्टक है, ये दोनों कोष्टक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले, यहाँ पर लेंगे माइनस का 1, क्या लेंगे कॉमन माइनस का 1, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2s, यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 1, या गए माइनस का 1। अब ये देखिए मेरे पास दोनों कोष्टक क्या है, समान है ना, या गए दोनों कोष्टक समान, तो मैं क्या लिखूंगा 2s माइनस का 1, और ये भी क्या बन गए 2s माइनस का 1, या गए। अब मुझे क्या निकालना इसके शून्य, तो मैं क्या लिखूंगा 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना गए 1/2, इसी के अंदर देखो तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना है 1/2, यानी इसके अंदर अल्फा तो कितना है 1/2, और बीटा भी कितना है इसके अंदर 1/2, या गए मेरे पास इसके शून्य, क्या गए इसके शून्य का गई। सत्यता की जांच, तो हम सबसे पहले लिखेंगे योग, क्या करते हैं इसका योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/1 है, किसके बराबर होता है -b/1 है। तो यहाँ पर देखो अल्फा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर लगा दो 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2 बराबर, बी का मान कितना है -4, और यहाँ पर ऑलरेडी सूत्र अंदर क्या है माइनस, तो माइनस कोष्टक लगा दो -4, और ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लगा दो 4, ये लगा दिया मैंने 4। तो इनका तो इन दोनों का लेसअप लेंगे कितना आएगा 2, 2 के अंदर 2 का बार कितना आ जाएगा 1 बार और 1 बार बराबर माइनस माइनस प्लस के 4, 4/4, यहाँ पर क्या है 2/2 बराबर है 4/4, इससे ये कैंसिल 1 बार, इससे ये कैंसिल 1 बार, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर है RHS के। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखो गुणनफल, क्या लिखना है गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 को गुणा करना मुझे किससे 1/2 से, बराबर क्या होता है C/A, C का मान कितना 1, C का मान कितना 1 बटा A का मान कितना 4, A का मान कितना है 4, तो हम क्या करें 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, बराबर है 1/4 के, यानी इसी के अंदर आया है LHS मेरे पास बराबर है किसके RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये मेरे पास बहुपद, इसके मुझे क्या निकालने हैं शून्य निकालने। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे इंटू, 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, ये 18 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस, कितना है x², मेरे पास अब बीच में क्या है बीच में हो तो क्या है माइनस के 7x, ये मैंने लिख दिया 7x। अब -7x का मुझे क्या करना है 2 टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े 2। अब ऐसे 2 टुकड़ा करो 7x के -7x के, गुणा करता पानी मेरे पास 18 आ जाए, और जोड़ता पानी मेरे पास क्या आ जाए 7। अब देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 9 दूनी 18, यानी मेरे पास 9 को 2 से गुणा तब करूं तब कितना आ जाएगा 18। अब देखो
मेरे पास बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, माइनस की, तो 9 को क्या कर दो माइनस का, और इसको क्या कर दो प्लस का। अब -9 में से 2 के कितने बचे, माइनस का 7x, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18x²। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ये लगा दिया माइनस का 3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक x आ रहा है। 3 कैसे कॉमन आया रे, क्योंकि ये 3 के पावर में 6 भी आता है और 3 के पावर में 9 भी आता है, तो लिख दिया मैंने 3x। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3 प्लस, अब देख इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, क्या लेंगे प्लस का 1, तो ये इधर आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब ये देखिए दोनों कोष्टक आपस में क्या है, समान है, दोनों आपस में समान है, तो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस का 3 कोष्टक 3x प्लस का 1, ये आ गए। तो मेरे पास 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। इसके अंदर देखो तो 3x बराबर क्या होगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1, और x का मान कितना आएगा माइनस का 1/3। ये तो आ गई मेरे पास बीटा का मान, बीटा का मान कितना 1/3, किसका है माइनस का, और अल्फा का मान कितना आ गया 3/2, और ये मुझे मेरे को क्या मिल गए शून्य, क्या मिल गए शून्य। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर संबंध बताना है, क्या बताना है संबंध। तो देखो सभी क्वेश्चन के अंदर आपको संबंध ऐसे ज्ञात कर लेना है। देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि 4u² प्लस 8u, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास द्विघात बहुपद है, मेरे पास ये मेरे पास क्या द्विघात बहुपद है। अब मुझे इसके क्या निकालने, शून्य निकालने, क्या निकालने शून्य निकालने। अब आप ही सोचो कैसे निकालेंगे। इसके अंदर देखो ax², इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² bx प्लस का c, यानी c का मान आपको नहीं दिया हुआ, c का मान नहीं दिया ना, नहीं दिया c का मान, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है, 4u आ गए ना, तो अंदर क्या बचा u प्लस 2, u प्लस 2, क्योंकि 4 बार आ गए, 4 दूनी 8, तो मैंने लगा दिया 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ u प्लस 2, और ये क्या बन गए 4u, 4u उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो यानी एक u का मान तो आ गया मेरे पास u बराबर 0, और इसका मान कितना आ जाएगा u बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2, कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2, यानी इसके शून्य क्या गए, एक तो मेरे पास 0 और दूसरा क्या है मेरे पास माइनस के 2, माइनस के 2। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सत्यता की जांच करनी। योग के अंदर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना आ गया मेरे पास माइनस के 2, तो यहाँ पर लगा दो -2 प्लस 0 बराबर बीटा का मान कितना है -8/4 -2 बराबर, इससे एक से 2 बार -2 आ गए। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा दोनों को गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे, c का मान क्या है 0/4, 0 बराबर 0, यानी 0 के अंदर किसी का भाग दो हमें से क्या आता है 0 ही हमें प्राप्त होता है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि t² माइनस का 15, ये हमें क्या दे दिया द्विघात बहुपद दे दिया। अब इसके अंदर हमें एक तो शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद में उसके सत्यता की जांच करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो t² बराबर 15, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 15 होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t, यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा अंडर रूट, किसके ऊपर लग जाएगा 15 के, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 15, किसके हो जाएंगे प्लस माइनस के 15, यानी एक तो t का मान क्या होगा प्लस का √15, एक t का मान क्या होगा माइनस के √15, यानी इसके पास मेरे पास दो शून्य आ गए, दो शून्य क्या आ गए, एक तो मेरे पास क्या है इसको नाम दे दो अल्फा, ये तो मेरे पास क्या है अल्फा, और ये मेरे पास क्या है बीटा, यानी एक तो आएगा इसके अंदर √15 प्लस का, एक किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ से हमने इसको रटाए तो वहां पर क्या आएगा प्लस माइनस के √15, ये आ गए मेरे पास √15। अब मुझे क्या निकालना है, उसके अंदर सत्यता की जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ो, √15 माइनस के √15 बराबर, इसके अंदर b का मान क्या है, b का मान दिया हुआ है क्या, देखो व्यापक x² प्लस का bx प्लस का c, यहाँ पर कहीं b का मान है क्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0/a का मान कितना है 1, देखो 15 में से 15 के कितने √15 में से √15 0 बराबर किसके 0 के, यानी LHS बराबर किसके RHS के। अब एक अल्फा इंटू बीटा लिख लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होते हैं c/a के, अल्फा इंटू बीटा
यानी √15 को गुणा करेंगे माइनस के √15 से, तो बराबर कितना आएंगे माइनस के 15/1। 15 से 15 √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15, बाहर चिन्ह किसका माइनस के 15। ये आ गए मेरे पास इसके सत्यता की जांच हमने कर ली आराम से। देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन है कि 3x² माइनस का x माइनस के 4। अब इसका हमें क्या निकालने, शून्य निकालने, तो वही बात करेंगे 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 12 किसके माइनस का x², बीच वाला पद क्या माइनस का x, यानी माइनस x के से 2 टुकड़े करो कि गुणा करते हैं मेरे पास क्या जाने चाहिए माइनस के 12। तो मैं 4 को 3 से गुणा करा तो तब कितना होता है 12। तो मुझे क्या है बड़ा किसका मान लेना माइनस का, तो माइनस का 4x प्लस का 3x, यानी -4 बड़ा है, 4 को 3 से गुणा करें कितना गए 12, x और x से x², यानी ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। क्या लिखना 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस के 4। अब देखो इन दोनों में इसके कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस के 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो लिखेंगे 3x माइनस के 4, यानी मेरे पास एक तो बन रही है 3x माइनस 4, एक आ रही है x प्लस 1, क्या आ रहा है x प्लस 1, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 4, यानी x बराबर आ गए 4/3, ये आ गए मेरे पास शून्य, ये क्या आ गए मेरे पास शून्य, ये तो आ गए अल्फा। ये बीटा का मान क्या आ रहा है x बराबर माइनस का 1, किस का है माइनस का, ये ध्यान रखना, यानी बीटा का मान माइनस का 1, ये आ गई बीटा का मान माइनस का 1। अब इसके अंदर आपको क्या कर लेना सत्यता की जांच करना आराम से।